शाहरुख को फांसी पर चढ़ता तड़पता बिलबिलाता देखने की तमन्ना सैकड़ों लोग आज भी दिल में अरमान लिए बैठे हैं। उनके हाथ कौआ रहे हैं कि कब शाहरुख हमारे हाथ लग जाए और हम वैसा ही पेट्रोल डालकर उसको छिटक के आग लगा दे जैसे अंकिता को उसने लगाकर जलाकर मार डाला। ये सपना लिए बहुत सारे सैकड़ों लोग आज भी सोशल मीडिया पर इस उम्मीद से नज़र लगा के देखते हैं कि काश कौनो ऐसा खबर आ जाए जिसमें हम ये सुन लें कि शाहरुख को अब कोई साला बचा नहीं पाएगा, तो लगते हैं तुरंत ही मिठाई बनाने और दूसरों को मुंह मीठा कराने। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये देश जो है संवैधानिक तरीके से चलता है, अदालत न्यायपालिकाओं के हिसाब से चलता है। जहां पर भावनाओं की कोई कदर नहीं होती वहां चलता है गवाह, सबूत और बयान। और ये तीनों ही मामले में ये केस अपना दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं फाजुर रहमान और आप देख रहे हैं DN मीडिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अंकिता सिंह केस के मुद्दे को लेकर के हर रोज़ नई अपडेट आपके साथ शेयर करता रहता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसे कि कौन है असल मुजरिम उससे कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ शाहरुख को फांसी हो जाए। जी हाँ, वो सिर्फ यही दिल में तमन्ना लिए बैठे हैं कि कब शाहरुख को फांसी हो जाए, कौन सा ऐसा कोई भी तरीक़ा निकल के सामने आ जाए कि फ़ौरन शाहरुख को फांसी हो जाए। कोई सी इंतज़ार में बैठे हुए, कोई न्यूज़, कोई अपडेट ऐसी आ जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपडेट कुछ ऐसी आई हैं कि जिससे लगभग ऐसा महसूस हो रहा है कि शाहरुख को जेल से निकलने का रास्ता खुल चुका है। और मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कुछ वजह होगी ना। जी हाँ, वजह है। आपने अंकिता सिंह का वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने शाहरुख और छोटू को जला करके आग लगाने के बाद वहाँ से भागते हुए देखा था। खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। अब मुस्लिम पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे। यही एक ऐसा बयान है जो बहुत ही ज़्यादा इस केस के अंदर शाहरुख को जेल से बाहर निकालने में मदद करेगी। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अंकिता के पिता और उसके दादा और उसके दादी का भी बयान लेने के बाद कोर्ट ने जो कहा कि ये एक हियरसे विटनेस है, हियरसे विटनेस इसको करार दिया गया उन तीनों के बयान लेने के बाद। यानी कि उनके गवाह में, उनके बयान में वो पावर नहीं है कि शाहरुख को कोई भी सज़ा दी जाए। वो साबित नहीं कर पाता है, उनके गवाह इस काबिल नहीं है कि शाहरुख को फांसी दी जाए। क्लियर अगर यूँ समझें कि उन तमाम गवाहों और बयानों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा महसूस होता है कि बहुत ही जल्द शाहरुख जेल से बाहर आ जाएगा। ये मेरा जजमेंट नहीं समझिएगा, ये मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे बयानात और ऐसे ऐसे कोर्ट से जो बयानात भी सामने आ रहे हैं, जो कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है उसके आधार पर ऐसा माना जा रहा है। और एक बहुत ही अहम पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसे गौर से आप देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। अगर इस चीज़ को अगर आप समझ गए, अंकिता सिंह ने अपने बयान में कहा था कि मैंने जलाने के बाद शाहरुख और छोटू को वहां से जाते हुए देखा था। तो इस पर जो शाहरुख का जो बयान लिया गया, पुलिस ने जो रिपोर्ट जो तैयार किया था अपने जानिब से कह लें या किसी के दबाव में, हो सकता है किसी का दबाव भी हो सकता है पुलिस वालों के ऊपर, क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो कोई आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता नहीं है कि उसे किसी से डर नहीं लगता। तो समझिए कि इस केस के असल जड़ को आप पकड़ लेंगे। उन्होंने जो बयान जो तैयार किया और उसके बाद उस पर शाहरुख का जो साइन करवाया, उसी बयान में ये चीज़ लिखा हुआ है कि शाहरुख ये कह रहा होता है कि मैं अकेले ही सुबह गया था और वहाँ पर आग, जो भी आग लगाना था वो लगा करके मैं वहाँ से भागा था। अकेले ही, ये ज़रा आप देख लें स्क्रीन पे, अकेले ही। जबकि अंकिता क्या कह रही है कि मैंने दोनों को वहाँ से वापस जाते हुए देखा, जबकि शाहरुख कह रहे हैं कि मैं अकेले ही गया था। लेकिन फिर आगे का मामला भी आपको पता है कि शाहरुख और नईम ने जो है इन बयानों को रद्द करते हुए कहा कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, ये सरासर झूठ है, मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और वो जो साइन की बात है, मुझे पता ही नहीं था कि मुझ पर किस चीज़ पर साइन लिया गया। मुझे जहाँ जहाँ कहा गया साइन करने, मैंने साइन कर दिया, बस। उसके आगे मैं नहीं जानता कि उसमें क्या कुछ लिखा हुआ था। और एक नई अपडेट जो निकल कर के सामने आई है, जो कॉल रिकॉर्डिंग की जो बातें हुई हैं,
वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हैं। अंकिता के बयान के मुताबिक जैसा कि उन्होंने कहा है कि मैंने शाहरुख और छोटू यानी कि नईम को दोनों को वहाँ से वापस जाते हुए देखा, वहाँ से भागते हुए देखा। लेकिन पुलिस जब लोकेशन ट्रैक करती है तो लोकेशन के मुताबिक नईम अपने घर पर है, शाहरुख भी अपने घर पर है। तो यहाँ पर अंकिता का जो बयान है वो सरासर झूठ हो जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मरती हुई लड़की झूठ कैसे बोलेगी। भैया, जो भी अंकिता ने बयान दिया है उस बयान को पुलिस का रिकॉर्ड, जो पुलिस अभी तहकीक कर रही है, वो सारी की सारी तहकीकें अंकिता के बयान के ख़िलाफ़ ही जा रही हैं। जैसा कि अंकिता ने पहले ही कहा था कि पिछले 10 दिन से हमको शाहरुख परेशान कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। दोनों का संबंध बहुत पुराना था। और कॉल रिकॉर्डिंग के मुताबिक अभी जो न्यू अपडेट आई है, अंकिता सिंह के जानिब से कई मरतबा एक दिन के अंदर फ़ोन किया गया शाहरुख को। 15-15, 20-20 मिनट तक बातें हुई हैं। कॉल रिकॉर्डिंग जो बता रहा है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये बात साफ़ हो जाती है कि अंकिता का बयान जो है वो बिल्कुल झूठ था। अब उन्होंने झूठ क्यों बोला, ये अभी तक ये बात रहस्य बनी हुई है, इसे कोई नहीं जानता। लेकिन जितनी भी चीज़ें एविडेंस अभी जो सामने आ रही हैं, ये इस बात को साबित करती है कि शाहरुख इस केस का आरोपी नहीं है। ये मेरे तरफ से कोई जजमेंट नहीं बल्कि एक राय है, ऐसा महसूस होता है। बखैर थोड़ी बहुत विनय दुबे भाई को भी सुन लेते हैं, क्योंकि उनको सुनने का मज़ा ही कुछ अलग है। चलिए आप भी ज़रा सुन लें। ये सारे जो बयान आप देख रहे हैं, ये सारी जो काल्पनिक कहानियाँ आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितनी बड़ी लीपापोती इस कांड में किया गया है। केवल एक हिंदू मुसलमान करके एक बड़ी राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक तौर पर फ़ायदा दिलाने के लिए अंकिता के शव को जलती हुई चिता के ऊपर कैसी रोटियां सेकी गई, ये देश अब देख रहा है। जब पूरा देश अंकिता के लिए आंसू बहा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी और उससे संबंधित संगठन किस तरह से एक हिंदू मुसलमान का नंगा नाच वहां पर कर रहे थे, ये पूरे देश ने देखा। अगर आप भूल चुके हैं तो एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं, उनका देखिए। एक ऐसा नारा जिसकी कोई ज़रूरत दुमका में नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन फिर भी केवल हिंदू मुसलमान कर उसे अपनी राजनीतिक वोट बैंक तैयार करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया, ये वीडियो में आप समझ सकते हैं। बताइए, अंकिता हत्याकांड में शाहरुख आरोपी है, नईम आरोपी है, लेकिन नारा क्या लग रहा है? देश के गद्दारों को मारो सालों को, ये नारा लग रहा है। इस नारे की इस जगह पर क्या ज़रूरत है? आपके अनुसार गद्दार कौन है? कौन है गद्दार? यहाँ पर आपको अंकिता को इंसाफ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन आप आ गई हिंदू मुसलमान करके। झारखंड की जो ज़मीनी एकता है आपस में, यहाँ पर आदिवासी परिवार, मुस्लिम परिवार, हिंदू परिवार सब मिलजुल के रहते हैं, उसके अंदर आपने जहर और नफरत बोने का काम किया। इसके ऊपर तो एक और FIR हो सकती है कि आपने वहाँ की आबो हवा को ख़राब करने के लिए, दो समुदाय को लड़ाने के लिए नारे लगाए, घोषणा की। मेरे हिसाब से 153A 295 का मामला बनता है। आगे इसका हिसाब करेंगे, लेकिन अभी इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर शाहरुख और नईम ने अंकिता का मर्डर नहीं किया, जिस तरह से बयान मुकर रहे हैं, पलट जा रहा है, काल्पनिक कहानियां मुंह के बल गिर रही हैं, तो अंकिता को मारा किसने? ये जो हमारी खोज है, हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि अंकिता के असली कातिल को हमें सज़ा दिलानी है। इसलिए आरोपी को हम ज़रूर सज़ा दिलाएंगे, इसमें आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।